आपने जिस नंबर को कॉल किया है अच्छा। वो व्यस्त होने के कारण और तुम आपका कौन हो कॉल जो मुझे रखा बता रही हो? गया है। हेलो, हेलो। कौन थी वो लड़की? हाँ? लड़की कौन थी वो? हेलो। तू एक तो बिजी चले जाए, ऊपर से एक लड़की को रखा है वो बोलने के लिए कि तू बिजी है। इतना बड़ा हो कौन है गया, भाई? इतना बड़ा हो गया। कौन सी लड़की? जो वो बोल रही थी दिस नंबर इज बिजी, प्लीज 2 मिनट के बाद करो बढ़िया ही। बेवकूफ। गधा ही है तू क्या? हेलो नहीं बउआ बोलो हेलो। वो बात किससे करनी है तुझे? आपसे एक पूछना था मुझे क्या पूछना था? कि देने वाला जब भी देता आगे का कंप्लीट कर दो। हाँ तो देता, छप्पर फाड़ के देता। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां मत बजाओ, चुप जाओ। बहुत बड़ा बताया नहीं है तूने, बहुत लोग जानते हैं। क्या कह रहा है यार? क्या बात करना चाहता है? चलेगा यार? नहीं सॉरी। तो अगर वो छप्पर फाड़ के दे रहा है तो छप्पर की रिपेयर करवाने के लिए पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा। कोई काम नहीं है तेरे पास? वही कर रहा हूँ एक्चुअली में। क्या कर रहा है भाई? सुनिए तो अब ये अच्छा छोड़, वो जवाब मत दे, ये बता कि दे तो दिया उसने। अब अगर उसको लेना है तो कर लेते टाइम भी कुछ। तेरी नहीं मुझे पता था तू फटेगी। नहीं। हेलो, कुछ थोड़ा क्रिएटिव बनो, कुछ अलग चीज बोलो। तेरी गंदा, बहुत घिनौना आदमी है तू। तेरे से बात करने के बाद मैं मुंह धोने जाने वाला हूँ। तेरा बाप बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, क्या आप तैयार हैं? नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रही हूँ, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए जिसका नाम है बहुत बड़ा मुकाबला। मैं यानी बउआ हेलो क्या? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के ताजा नतीजे लेकर इस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अरे कौन बोल रहा है? जनता की तरफ से हमारे साथ एक भाई साहब टेलीफोन लाइन। भाई साहब नमस्ते बोलिए हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी को। बैरागी जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर जो बुलाने अभी ताजा रुझान। कौन बोल रहा है? भाई साहब न्यूज चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है, वहीं से बात कर रहे हैं। तो मुझे कैसे न्यूज चैनल में ले लिया तुमने बिना आप पूछे? बिना पूछे जनता के प्रति, समाज के प्रति क्या आपकी कोई लोक नीति है? तो लोग नीचे तो बिना पूछे ले लेगा। एक सेकंड, ब्रेक के बाद नंद किशोर बैरागी जी जो अभी ताजा रुझान आ रहे, जो इन सीटों की बात हो रही है। क्या? देखिए जैसा कि आप जानते हैं 5 सीटें इस तरफ रखवाई जाएंगी किसके लिए? महिलाओं के लिए। 6 सीट जो हैं वरिष्ठ नागरिकों की हैं। नहीं तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए किन सीटों की बात कर रहे हैं आप? ये जो अपना मेट्रो में सीटें होती ओहो, शायद आप गलत सब। पागल के बच्चे हो गए मेट्रो। एक मिनट, नंद किशोर बैरागी जी आप कह रहे थे इन विधानसभा चुनावों के चलते जी रानी मुखर्जी बड़े गुस्से में है। कौन सी खड़ी हुई रानी मुखर्जी? रानी मुखर्जी कहाँ से आ गई? आप नंद किशोर बैरागी से सवाल पूछिए। उससे बात करा मेरी। बात करिए नंद किशोर बैरागी। देखिए चुनाव हुए हैं, पार्टी तो बनती है। हाँ तो पार्टी तो बनती आगे फिर। हाँ ये आपने बोला ना, पार्टी तो बनती है और रानी मुखर्जी बबली। तो खाली पूरा क्रेडिट बंटी को क्यों, बबली को? पागल के बच्चे। सारा पुरुष समाज महिलाओं को दरकिनार कर रहा है। यानी पार्टी सिर्फ बनती नहीं है, पार्टी तो बनती बबली है। पार्टी तो बनती बबली, पार्टी तो। अब पता लगाता हूँ पुलिस से तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम्हारी है? और बैरागी बच्चे कहाँ मर गया? वो बउआ है? नहीं कुछ हुआ नहीं है, शायद संपर्क टूट गया था, वापस से जुड़ गए हैं। नमस्कार। संपर्क तोड़ दो। वापस से हम जुड़ गए हैं, ये शायद नए साथ। हमारे बड़े मुकाबले कहना चाहूँगा एक मिनट। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? फ्री हैं 2 मिनट? हाँ बताइए क्या हुआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बता बेटा। मैं कह रहा था कि मैं वादियों में घूमने आया हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टी चल रही है ना पापा की स्कूल की। तेरा पापा स्कूल में पढ़ता है? पढ़ते नहीं है, चपरासी हैं, घंटी बजाते हैं छुट्टी जब होती है। छुट्टी करा दी पापा की? हमारे खुद का स्कूल है, मेरे ही नाम पे, बउआ इंटरनेशनल। अच्छा तो बाप को चपरासी रख लिया? बाप को चपड़ा क्या है ना, बचपन से बहुत बजाते थे मुझे। अच्छा, जैसे मेरे नाम पे स्कूल खरीदा, मैंने बोला अब तुम घंटी बजाओ। लो ये तो तुम बहुत कमीनापन वाला काम कर। कमीनापन नहीं है, मेरी बात सुनिए। कौन हेलो, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बता रहा क्या पहाड़ में जब मैं वादियों में आया हूँ ना, हूँ? यहाँ कोई छुपा हुआ है पहाड़ों में। तो हम क्या करें? मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी दोहरा रहा है। तो हम क्या क्या हम क्या बोल रहे? फोन रखो। अच्छा कौन है पहाड़ में? 1 मिनट जरा मैं चिल्ला, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए आप। हाँ। 1 सेकंड।
हेलो हेलो हेलो। अबे गधे, ए- बाहर में आवाज आती है ऐसे फोन नहीं बोलना है। फोन लगा नहीं बोलना फोन लगा। हेलो। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बेवकूफ क्यों वाला? ऐसा बोल रही बउआ बोल रही हूँ मैं। इसी बोले बउआ फोन लगा बेटा ना बेवकूफ बोलो मेरे पापा को चलेगा, मेट का औलाद क्यों बोल रहे हो? फोन लगा। वादियों में आवाज आ रही, कोई छुपा है? कहाँ को छुपा है? छुपा है? आप चिल्ला के देखो ना, कह तो रहा हूँ। चिल्ला रहे बोलो। एक सेकंड मैं फोन लाउड स्पीकर पे देख रहा हूँ, आप चिल्लाइए। हाँ। एक सेकंड बोलिए। हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। के फोन रख एक फोन गंदा बोल रहे हैं आप, गंदा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन इज्जत गंदा का से आप इज्जत से बोलिए, वो इज्जत से जवाब देगा। फोन एक बार अंकिल सॉरी, मैं फोन देख दूंगा। एक बार पूछिए हेलो तो बोलिए हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। फोन लगा गंदी बात गंदी बात गंदी बात। हेलो। मैं बउआ बोल रही हूँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अब बताओ। ये काम का यही है कि ये दुनिया क्या है? दुनिया गोल है और क्या है? नहीं गोल नहीं है, गोल तो है। हाँ। दुनिया एक मार्केट है, बाजार है। अच्छा बाजार है। और क्या? आगे बोलो। और यहाँ क्या क्या बिकता है? अरे बहुत कुछ बिकता है। क्या? कंघी बिकती है, कंघी। माचिस बिकती है, माचिस बिकती है, दाल चावल बिकता है, दाल चावल बिकता है। बिस्किट लेकिन फिर जब इतनी चीजें बिकती हैं, हाँ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो गया तेल लेने? अच्छा अच्छा। अच्छा, तो तेल लेने ही क्यों कहते हैं कि वो गया है? जिसको नहीं जरूरत होती वो नहीं जाता, वो बाकी सामान लेता है। जिसको जरूरत मोमबत्ती है, तेल लेने क्यों गया हो? अरे तो तेल के भी तो अपने अपने फायदे हैं मेरे भाई। फायदे हैं तेल के? गिना दे तुमको। गिनाओ गिनाओ, क्या काम है? तेल सर पे लगाया जाता है, और तेल से मालिश होती है, और खाने में इस्तेमाल होता है, और गाड़ी में भी तेल पड़ता है, गाड़ी में भी। और है ना? नहीं, और तेल क्या? यार लग रहा है तुम और भी कुछ तेल के बारे में सुनना चाहते हो। अगर सुनना चाहते हो तो बताएं हम। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब जानना चाहता हूँ। आखिर जब बोलते हैं कि तेल लेने गया, तो बताऊं मैं? हाँ बताओ। तेल लगा के जाती है, समझे? ये अच्छी दोबारा तुमने फोन किया हमको, उलझुल सवाल किया और हमारा समय बर्बाद किया, तो वही तेल जो है नहीं, ठास देंगे। एक मिनट रुकिए, ये गलत तेल का ये गलत प्रयोग है। इतनी बार तुमने यहाँ दोबारा फोन किया और नहीं, समय बर्बाद किया ना, तो नहीं मेरी नहीं नहीं, आओ बस कर, चुप जा, चुप, तुम्हारी जबान लगा जाए। ठोकर में हेलो फोन करके समय तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तुमको बैन करेंगी। बैन कर दोगे? बैन कर देंगे, हाँ। मैं तुम्हारी का तुम्हारी जब मैं चाहता हूँ कि लोग तेल लेने न जाएं, कुछ और ही लेने जाएं। हमारा लेने जाएंगे लोग। चलो मैं जा रहा हूँ तेल लेने। ओके, नहीं बात करनी है। फिर से अर्ज कीजिए रौनक मियाँ। अरे पता नहीं सुबह सुबह क्या चीज के दर्शन हो गया, पूरा का पूरा दिन ही खराब हो गया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राजन भाई कहते हैं। और उनका कहना है कि हर दिल्ली वाला यही सोचता है कि दिन अच्छा जाने के लिए सुबह किसी अच्छी चीज का दर्शन होना जरूरी है। अगर BauaMajeLelo.com में दिल्ली वालों से यही पूछे कि ऐसा क्या देखो सुबह सुबह जो पूरा दिन अच्छा जाए, तो फिर देखो दिल्ली वाले क्या क्या बताते हैं। हमने टेस्ट भी कर लिया। हेलो हेलो जी, बउआ बोल रही हूँ। बउआ क्या हाल है? हाँ ठीक है, क्यों बोल रहे हो? अरे मैं बोले ड्रोले ले हाँ ड्रोले। अरे मदद चाहिए थी भाई। क्या चीज का? अरे आजकल दिन बड़ा खराब चल रहा है मेरा। खराब चल रहा है? हाँ। खराब भी रहने दे फिर। अरे नहीं, सुबह कुछ अच्छा देखना चाहता हूँ जिससे पूरा दिन अच्छा जाए। हेलो, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बउआ। पागल खाना है? हाँ जी, पागल खाना। अरे नहीं, मेरे को तो समोसा खाना है। हेलो हेलो, कौन भाई? अरे मैं बउआ बोल रही हूँ, आपसे मदद चाहिए थी। मदद चाहिए थी? हाँ जी। अरे यार किससे बात करेगा तू, ये बता पहले। अरे आज का मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है। टाइम खराब चल रहा है? हाँ जी। अरे तो मैं क्या करूँ तेरा? अरे नहीं, मदद कर दो, सुनो तो। मदद क्या करूँ, मारू तेरी आगे? अरे छी ये तो गंदी है। अरे नहीं, मैं दद्दू बोलते हैं। सुबह उठ के अगर अच्छी चीज देखो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तेरे दद्दू बोलते हैं तो तेरे दद्दू की मारू के? अरे चीज दद्दू को बीच में नहीं लाओ, ये बात बउआ की और तुम्हारी है, ठीक है? हाँ। मैं सुबह ऐसी कौन सी चीज देखूं कि मेरा दिन पूरा अच्छा हो जाए? आगे मेरा देख ले, अरे छी, तेरा दिन पूरा अच्छा जाएगा। अरे नहीं देखो, अच्छी बात करो। अरे भाई दिमाग ना खराब कर, भाग यहाँ से।
हेलो आज हेलो हेलो, अरे भाई खुल के बोलो। खुल के क्या पैंट शर्ट निकाल दूं ऐसे बोलूं? अरे गला खोल के बोलो ना, पैंट शर्ट क्यों निकालोगे? अजय बउआ बोल रहा हूँ जी। नमस्ते अंकल जी बताइए। एक बड़ी विकट समस्या है। हाँ तो बताओगे समस्या, विकट समस्या क्या है? अजय सॉरी अरे भाई हंस ले या बोल ले। एक आदमी आया था, वो कह रहा था पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तो खाना खा ले भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो। अजय नहीं, मैं चाहता हूँ ये जो लोगों के पेट में चूहे दौड़ते हैं उनको मैं पकड़ ले लूं। अरे भाई तू पागल हो गया क्या? पेट में चूहे कैसे पकड़ेगा? पकड़ सकता हूँ, एक तरीका है मेरे पास। अरे ढूंढ सा भी भाई, बता तो दे ओहो तरीका। अच्छा देख, आपके पास ढाई है? अरे ढाई भाई कुछ ना, बता के करना। ढाई नहीं भाई, 3 वाला ढाई नहीं, जो ढाई होता है काला काला। हाँ ढाई है। अरे ढाई नहीं, सर वाला ढाई। अरे भाई पहले सोच ले, ढाई है कि 3.25 वाला ढाई है? ढाई, एक मिनट साफ आवाज में बोलता हूँ। ए रौनक, राई। हाँ है, राई है। अजय वाह। तो वो ढाई अगर आप मुझे दोगे तो मैं चूहा पकड़ सकता हूँ। कैसे भाई? अब मैं देख तेरे को तरीका बता दूं, लिखना चाहेगा तो लिख ले। अरे भाई बोलेगा, लिखना चाहे लिख ले। अच्छा देख, पहले एक ढाई ले। ठीक है भाई, ले ली। कहाँ लिख? अरे भाई तू ठीक से बात करेगा तेरी मार लूंगा। तू ढाई ले, कहाँ ले, किस ले? अजय सॉरी, नहीं ढाई ले और उस ढाई का। हाँ ढाई का क्या तेरी डालनी है? नहीं अजय नहीं, वहाँ नहीं डालनी। ढाई का पहाड़ बनाए। फिर पहाड़ को, फिर पहाड़ पे तेरे बैठाना है? नहीं, फिर उस पहाड़ को खोदे, क्योंकि खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। अरे अरे भाई तू और उस चूहा को पकड़ ले। अब चूहा पकड़ में आया है। हेलो चूहा पकड़ में लग रहा है। अजय सॉरी, बस मुझे आप ढाई दे दीजिए, मैं पहाड़ बना। नहीं आप ढाई दीजिए, पहाड़ बना के चूहा पकड़ूंगा जल्दी। तेरी निकलेगी तेरी साथ। अजय नहीं, वहाँ ढाई डालेंगे तो पहाड़ तो बड़ी दिक्कत। अरे तो रौनक भाई, अमिताभ बच्चन के हम सब बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में उनका बर्थडे गया है, उनसे जुड़ा हुआ को मजे ले सकता है क्या बउआ? सुनिए जरा। हेलो हेलो, कौन? जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कौन बोल रहा है भाई? नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है। अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। अच्छा भाई, क्या करूँ, बर्थडे है तो? नहीं, हम एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जहाँ आपको पैसे जीतने का मौका मिलेंगे। हाँ बोल भाई। अब सवाल पूछने जा रहा हूँ, अगर जवाब आए तो तुरंत बोलें, वरना ये बजट दबा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। पहला सवाल, चाइना किस देश में है? टाइम ओवर। दूसरे सवाल, 15 अगस्त किस डेट को आता है? क्या बोल रहा है? टाइम ओवर। आगरा का ताजमहल कहाँ है? मुझे नहीं खेलना तेरा कॉन्टेस्ट, दिमाग मत खराब कर मेरा। अच्छा सॉरी, मत करियो। आखिरी 2 सवाल भाई जल्दी पूछ। 1 और 1 3 कैसे होता है? मुझे क्या पता कैसे होते हैं? अच्छा 1 और 1 3 गलती से होते हैं। अच्छा गलती से पैदा नहीं हुआ। मतलब आखिरी सवाल ये बताइए कि जो कौन है? जो भाई जो कौन है? मैं बताऊं कौन है? हाँ बता, तू बता। तो ये सुनिए, है जो। हेलो अच्छा मुझसे गंदी बात बस कर दो, कॉन्टेस्ट खत्म, बजट दबाओ। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो
अरे क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा, पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाकर बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम मैं कैसी बेतुकी बात कर रही हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी तेरी हेलो, हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो, हेलो, यस, इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है, अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी, तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले देखो इतने लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ, सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के। भाई साहब इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात? मैं बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिया था बिजली का बिल भरने को। अच्छा घंटा। अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी
के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर तो गाड़ी में सोएंगे, एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे, पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बापू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बूढ़ा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल दे दे तेरी नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड FM बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो, सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी। कौन बोल रहा है? चलो, मेरे से तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते, किसकी? अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ। चलने के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा। दिवाली के टाइम हमारा घर। क्यों यार? एक से सॉरी। हेलो, अनुपम खेर का सर। ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप। ऋषिकेश में बहती गंगा, आप पूरा सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ, दिवाली में पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं बहुत हो रहा है, आदि पता नहीं डाल रहा है तू। एक सेकेंड, देखो मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा, कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं। अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, तो एकदम साफ बात। अच्छा, ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल, रहता है बिल्कुल, बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। हाँ। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है, उससे निकला हुआ पानी। हाँ, और तेरी क्या है? मतलब वो कैसे साफ कर लिया कर, वो नहीं है। कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। डंडे मारूंगा ना। आलिया भट्ट का दिमाग। क्या दिमाग उसका? ठीक है, गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या बोल रहे हैं? वाले फोन देख, साफ बात कर। गलत आदमी। हेलो, साफ बात, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ, बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, बांस। बांस मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। बांस से बनती है बांसुरी। बांसुरी से निकलती है धुन। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से ज्यादा कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तो बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है।
पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की, भाई सब सुन रहे हैं आप। हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए लोन क्या होता है? ईएमआई। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई, और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। बउआ बल्लम बजाती रहूं की नमस्ते, जेट वेल सून। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी में एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी, नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस, रेड से रॉकिंग मौसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। सिम्पारी पर रेड से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा, तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। अगर इफ यू मे अलाउ अस, क्या कर रहे मैं नागिन तू भाई साहब आप सुन रहा होगा तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में? बताओ। शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ
तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हाँ। वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब, जब अच्छा, शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी तो कैसे आती और कैसे होता? चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब, भाई तुम दोनों जाके पहले बात कराओ जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडिली कहती है वाइजर एफ से रॉकी दिल्ली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 FM बजाते रहो।